All right, good evening, guys. Good evening. Okay, so I've got a story for you all, and पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूँगी, do you want it in हिंदी और इंग्लिश? चलेगा। हिंदी? Okay, fine, हिंदी. So ये स्टोरी का नाम है The Girl Who Fell from the Sky. So ये स्टोरी सुनने में काफ़ी अनरियलिस्टिक लगेगी, लेकिन ये है रियल स्टोरी। तो ये स्टोरी है जूलियानी क्विबेक की, जो कि जैसे कि हम क्रिसमस के बहुत करीब आ चुके हैं, वो भी क्रिसमस के बहुत करीब थी और अपने कॉलेज के प्रॉम और ग्रेजुएशन पार्टी से लौट रही थी घर में। तो वो और उसकी मम्मी एक फ़्लाइट से घर लौट रहे थे और वो फ़्लाइट लैंजा एयरलाइंस की थी। और लैंजा एयरलाइंस जो है ना, वो उसकी एक रेप्यूटेशन थी कि वो फ़्लाइट जो है बहुत क्रैश हो जाती थी। सो अभी व्हाट हैपेंस इज़ कि जूलियाने जो फ़्लाइट में होती है, आसमान में 21,000 फीट पर वो फ़्लाइट को लाइटनिंग स्ट्राइक कर देती है। सो लाइटनिंग स्ट्राइक करने की वजह से ना वो प्लेन डिसइंटीग्रेट होने लगती है स्काई में, यानी टूटने लगती है। लिटरली इन द स्काई जो प्लेन है वो टूटने लगती है। एंड ये जो हमारी कैरेक्टर है जूलियाने, वो अपनी सीट बेल्ट से अपनी सीट में बंधी हुई होती है, तो वो नीचे गिरने लगती है और आखिरकार वो सरवाइव कर जाती है। अभी इसके पीछे रीजंस है, साइंटिफिक रीजंस है। सबसे पहले तो स्टॉर्म की वजह से जो है ना, अपड्राफ्ट जो है वो क्रिएट होते हैं, जिससे की वजह से जूलियाने का जो फॉल की स्पीड है वो कम हो जाती है। सेकेंडली जो है वो उसकी जो प्लेन की सीट होती है ना, वो बहुत फास्ट रोटेशन के थ्रू जाती है। एंड थर्डली जो है ना, वो अमेज़न के जंगल में गिरती है। सो वो जो जंगल होता है ना, उसमें जो प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं वो एक गद्दे की तरह एक्ट करते हैं और उसको बचा लेते हैं। अब वो दूसरे दिन जब उठती है तो वो पाती है कि उसके कॉलर बोन में ब्रेक हो गया है और उसको बहुत सारे माइनर वुंड्स भी थे, और प्लस उसके चश्मे जो है वो घूम चुके थे, उसकी एक आँख जो है वो सूजकर बंद हो गई थी। अब वो जो जूलियानी थी वो जूलॉजिस्ट की डॉटर थी, और इसकी वजह से उसको जंगलों के बारे में काफ़ी कुछ पता था। लेकिन ऐसे स्टेट में भी वो हार नहीं मानी और उसने उठकर इसका सामना किया। और उससे अपने डैड के द्वारा कही भी एक बात याद आई कि अगर आप जंगल में घूम जाओ ना, तो कभी भी स्ट्रीम को ढूंढना जो कि रिवर की तरफ लीड करती है और रिवर के पास लोग रहते हैं। तो वो स्ट्रीम को ढूंढना शुरू करती है और रास्ते में उसको गाइस ऐसे सीन दिखते हैं कि जहाँ पे लोग मरे हुए दिखते हैं क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ है एंड सब। तो वो बहुत ही खौफनाक सीन्स उसको दिखते हैं, और उसी रास्ते में से वो एक टॉफ़ीज़ का पैकेट उठा लेती है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि उसको कितने दिन अकेले सरवाइव करना होगा। एंड गाइस वो 11 डेज तक की फॉरेस्ट में अकेले सरवाइव करके बाहर आती है। सो उसको स्ट्रीम मिलती है जब, उसके बाद आई थिंक उसके 8th या 9th डे पर वो फ्लोट होना स्टार्ट होती है नीचे, वो चलने की बजाय स्विम करने का डिसाइड करती है। और उसकी थकान और ये चीज़ों की वजह से उसको ये होने लगता है कि उसको हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं कि बर्ड्स की आवाज़ें आ रही है और ये सारे। और 2 दिन हेल्यूसिनेशंस होने के बाद जब तीसरे दिन उसको एक बोट दिखती है, उसको फिर लगता है कि ये हेल्यूसिनेशन है, लेकिन ये बात सच होती है कि वो बोट है और उसी के अंदर हट होता है एक, जिसके अंदर वो जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है, कोई मौजूद नहीं होता है। सो फिर वो एक दिन वहाँ पे रुकती है और वहाँ पे उसको पेट्रोल मिलता है, और उसके हाथ में ना वूंड एक बहुत बड़ा सा हुआ रहता है, उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। सो जब वो पेट्रोल को उस पर डालती है ना, तो वो उसके लिए बहुत पेनफुल होता है, और वो उन कीड़ों को एक्सट्रैक्ट करती है और 30 कीड़े जो है वो उसके हाथ से निकलते हैं। एंड अगले दिन कुछ लोग को वो मिलती है, तो उन लोग सोचते हैं कि ये कोई मिथिकल क्रीचर है जिसका नाम याकू मामा है।
ये नाम बहुत वियर्ड लगेगा, लेकिन ये एक उनके उसमें मिथिकल क्रीचर का नाम था, तो उनको लगता है कि ये लेजेंडरी क्रीचर है, लेकिन वो किसी तरह उनको कन्विंस करती है कि ये प्लेन क्रैश में सर्वाइव हुई ह्यूमन है, एंड एट लास्ट वो अपने फादर के साथ यूनाइट हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली हर मदर डाइज इन द प्लेन क्रैश, तो दैट वॉज अ न्यूज़ जो उसको उसका दिल दहला देती है। सो गाइज, एक्चुअल में बात ये है कि कुछ भी हो जाए ना, people are not going to help us until and unless we help ourselves. If we help ourselves, everyone's going to help us. And shockingly एक डिस्कवरी हुई थी कि 14 अदर सर्वाइवर्स वहाँ पे सर्वाइव करे, लेकिन सारे के सारे मर गए। क्यों? क्योंकि वो सारे हेल्प के लिए रुके थे। सो गाइज, नेवर वेट फॉर हेल्प, हेल्प योरसेल्फ एंड देन पीपल विल हेल्प यू। थैंक्स। Thank you so much, Tabassum. She is also as brave as her character, and she is also fighting, and she is the student of our college, that we are grateful to her that she is the student of our college. Please give her a huge round of applause that she has the courage to come up on the stage and told the message to you all also that never give up and always help yourself. Thank you, Tabassum. Thank you so much. Hi everyone. If you like my video, so please give me a thumbs up, and don't forget to subscribe. If you have any doubt, then you can write it in the comments section down below. I will try to answer it soon. Thanks for watching. Bye bye.